उससे बिहार की जनता की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगी। ना भी कोई खींचा है और न खींचने के किसी के पास। मुख्यमंत्री जी खुद जाते हैं, नहीं जाते हैं तो कोई नॉमिनेट किए जाते हैं। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। तो आज जेडीयू के नेता श्रवण कुमार ने मीडिया प्रेस के साथ वार्ता करते हुए कहा कि बिहार में जितने भी नेता हैं वो बिहार को अपना चारागाह समझते हैं और जनता से झूठे वादे और दावे करते हैं, जिनसे हमारी बिहार की जनता वाकिफ है कि वो भविष्य में चुनाव के बाद दिखाई भी नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में आज तक जितने भी विकासशील कार्य हुए हैं वो सभी के सभी एनडीए की सरकार और नीतीश कुमार ने किए हैं और भविष्य में भी ऐसे कार्य करने की क्षमता किसी में नहीं है। ना आज तक इन 20 सालों में किसी ने इतना अच्छा बेहतरीन काम बिहार में किया है, ना आगे कर पाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए ये भी कह दिया कि इस साल 2025 के इलेक्शन में कांग्रेस की बोहनी बिहार से तो नहीं होने वाली। चलिए जानते हैं आगे उन्होंने और क्या क्या कहा। देखिए, 2025 का चुनाव आने वाला है, तो चुनाव को ध्यान में रख के ये सभी नेता बिहार को अपना चारागाह बनाना चाहते हैं। बिहार की जो जनता है वो सब कुछ जानती है कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा फिर कभी दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो चुनाव के लिए आ रहे हैं, बिहार की जनता को सब मालूम है। रोजगार यात्रा कर रहे हैं, विकास यात्रा कर रहे हैं, बहुत सारा नाम देकर के इन यात्राओं को करेंगे। उससे बिहार की जनता की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगी और न बिहार के सरकार पर के सेहत पर कोई असर पड़ेगी। बिहार की जनता को मालूम है कि 20 वर्षों में एनडीए की सरकार और नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है उससे बड़ी लकीर ना भी कोई खींचा है और न खींचने के किसी के पास क्षमता है। कांग्रेस राष्ट्रीय पटना एयरपोर्ट पर शहीद का पार्थिव शरीर आता है, मगर वहां बिहार सरकार के कोई भी मंत्री नजर नहीं आते हैं, सिर्फ नेता प्रतिपक्ष और एक विधायक नजर आते हैं। ऐसी बात नहीं है, उसके लिए नियम बना हुआ है, उसके लिए प्रोटोकॉल बना हुआ है और जो नियम और प्रोटोकॉल बना हुआ है उसके हिसाब से सरकार के प्रतिनिधि भी जाते हैं। मुख्यमंत्री जी खुद जाते हैं, नहीं जाते हैं तो कोई नॉमिनेट किए जाते हैं, वो सरकार के तरफ से जाते हैं। लेकिन ऐसे जो प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं व्यवस्था रहती है तो लोग कम जाते हैं, लेकिन तब भी कुछ लोग जाते रहते हैं। सर, प्रदेश बघेल पटना आए थे और पटेल लोगों को एकजुट करने की बात करते, पटेल छात्रावास में भी गए थे चुनाव। इस बार कांग्रेस को बोहनी नहीं होगा बिहार में, कहीं पर कोई घूमते रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस बार एनडीए 225 और 225 सीट पर 2025 में 225 सीट जीत करके बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व सरकार बनेगी। और ये फख्र के साथ कह सकते हैं जो हम लोगों ने काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज अभी तक नहीं लगा सका। और ये कांग्रेस के नेता लोग क्या लगाएंगे? उनको तो वहाँ के मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, अब मुख्यमंत्री रहते बिल्कुल उनका सफाया हो गया, तो उनका तो अपना कुछ बचा ही नहीं। बिहार में उनका क्या बचा हुआ है? कुछ नहीं है, जीरो पर डायल हो जाएगा। सर, आज बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है सोशल मीडिया पर, गैंग्स ऑफ घोटालेबाजी में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को दिखाया गया है और उनकी कथा को सुनाया गया है। देखिए, ये तो सारा लिस्टेड है, बिहार में देश भर में लिस्टेड है। और जो लोग घोटाला कीन है, जो लोग आज से अधिक संपत्ति जमा किया है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई चल रही है। उसके लिए अगर बीजेपी जारी किया तो कौन बड़ा सा बात किया? ये तो घोटालेबाजों की एक लंबी फहरिस्त है जिसमें ईडी का छापा पड़ा,
आय से अधिक संपत्ति में सबका एक लिस्ट बना हुआ है देश भर में, और ऐसे लोग चिन्हित हैं। पूरे देश और दुनिया के लोग जानते हैं कि देश में कौन कौन लोग आय से अधिक संपत्ति जमा किया और देश में रह के संवैधानिक पद पर बैठ करके घोटाले का भी काम किया है, अंजाम दिया है, उसके बारे में सब लोग जानते हैं। जैसा आपने देखा ही कि जेडीयू नेता श्रवण कुमार ने कहा कि इस साल 2025 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार फिर जीतेगी, वो भी 225 सीटों के साथ। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि कांग्रेस की सरकार चाहे कहीं भी घूम ले बिहार में, उनको इस बार कोई भी बोहनी और सीट की उम्मीद बिहार से नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इस बार भी नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। सरकार किसकी बनेगी इस 2025 के इलेक्शन में, वो तो भविष्य की बात है, पर भविष्य में चाहे जिसकी भी सरकार बने, उनसे उम्मीद और आशा यही रहेगी हमारी कि वो भविष्य के विकास की ओर ही ध्यान दे और एक विकास की नई लहर लाए। तो आपकी 2025 के इलेक्शंस को लेकर क्या राय है, हमसे जरूर साझा करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तब तक बने रहें एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।